एवरीवन, आज की ओडी की क्लास में हम लोग क्लैरेट्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसकी कॉन्सेप्ट देखते हैं। इक्वेशन हमारा क्या कहता है कि अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एक्स इंटू जी पी जी ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी इज कॉल्ड लैग्रेंजेस फॉर्म। मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये ये क्लैरेट्स इक्वेशन का नहीं है, ये लैग्रेंजेस फॉर्म का इक्वेशन है। और इसमें एक स्पेशल केस होती है कि व्हेन जी ऑफ पी मीन्स कि जी ऑफ पी जो हमारा फंक्शन है इसके इक्वल टू अगर पी मान ले पैरामीटर्स वेरिएशन जो हमारा पी के फॉर्म में हम पिछले क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जिन जी पी इक्वल टू पी मान लेंगे देन वाई इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ पी इज कॉल्ड क्लैरेट्स इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन जो है वो एक क्लैरेट्स इक्वेशन। इसी इक्वेशन को इस फॉर्म को मीन्स कि पी इंटू एक्स से मल्टीपल होगा प्लस एफ ऑफ पी होगा, जिसे हम क्लैरेट्स इक्वेशन कहते हैं। वेयर पी जो हमारा होता है वो डी वाई बाई डी एक्स को डिनोट करता है। मीन्स कि जहाँ पे ये पैरामीटर्स जो हमारे रहते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हम इसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम इसे पुट करते हैं। एंड एफ ऑफ पी जो हमारा होता है वो एनी फंक्शन ऑफ पी का होता है। मीन्स कि पी का कोई फंक्शन होता है मल्टीपल में। देन इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज y इक्वल टू, तो जहाँ पे p होता है वहाँ पे c इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ c। मीन्स कि जहाँ इस इक्वेशन के फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसे हम इस तरह से लिखेंगे और यही हमारा इस ये हमारा कैलकुलेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है। चलिए हम इसकी एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है y माइनस पी इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू पी माइनस वन इक्वल टू पी। ये इक्वेशन हमारा दे रखा है। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो हम इसे इस फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टर में है तो y माइनस पी इंटू एक्स इक्वल टू इस p माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई पी माइनस वन हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस पी एक्स है तो इक्वल टू इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा p इंटू एक्स प्लस पी वाई पी माइनस वन। तो ये हमारा आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो हमारा आया है x के मल्टीपल में ये p है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसे इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस सी बाई पी सी माइनस वन। जहाँ पे p है वहाँ पे c पुट कर देंगे तो ये कैलकुलेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लैरेट इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन आता है। अगर सपोज कि c की वैल्यू हम इसमें निकाल दें और इसमें पुट करेंगे तो वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीन्स कि क्वेश्चन नंबर ये 2018 में पूछा गया है। 5 का ए सॉल्व y इक्वल टू टू इंटू पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारा क्लैरेट्स इक्वेशन के फॉर्म में ही है और हम उसी से इसे बनाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम इसे सबसे पहले इसकी क्लैरेट इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन is in Claret's form, hence its जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू टू इंटू सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि हम इसमें c की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे c के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कर देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c, वी गेट।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ये, और यहाँ पे c के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y और x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 आ जाएगा, c का डिफ्रेंसिएशन c के रिस्पेक्ट में तो 1 प्लस 2c। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2c इक्वल टू माइनस 2x आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। अब x की वैल्यू मीन्स कि c के इक्वल टू माइनस एक्स हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2x² है तो -x² आ जाएगा, तो देयरफॉर y प्लस x² इक्वल टू 0। ये हमारा विच इज़ रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, और यही हमारा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 2018 और 2009 में, ये 2 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी हमें उसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसे सबसे पहले हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है और वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2018 का 5 का ए था। तो हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे मीन्स कि ये उस फॉर्म में है तो हम इसे चेंज कर लेंगे। तो द गिवन हम यहाँ लिख सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन कैलकुलेट्स फॉर्म, hence its general solution हमारा क्या आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि p y इक्वल टू पी इंटू एक्स है और प्लस एफ ऑफ पी मीन्स कि एफ ऑफ पी की जगह पे p माइनस पी स्क्वायर है। तो यहाँ पे c इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस c माइनस सी स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसमें हम c की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम और यहाँ पे c जो हमारा ये फॉर्म कर रहा है कि c इज़ अ पैरामीटर, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c। देन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्म, ये वाला y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2c। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विच इम्प्लाइज -2c इक्वल टू, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस ब्रैकेट x प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो c इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब हम c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे c थी और यहाँ पे इंटू एक्स है, प्लस c की जगह पे x प्लस 1/2 माइनस सी स्क्वायर की जगह पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो हम इसकी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 2 आ जाएगा, तो हम साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो यहाँ 2x² प्लस 2x और यहाँ पे भी 2 आएगा, एक कैंसिल होगा तो प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पे इसे, यहाँ पे तो होल स्क्वायर है तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर कर इसे तोड़ लेते हैं। तो -x² -1 -2x। अब यहाँ पे -2x और एक 2x कैंसिल हो जा रहा है और इसमें से 2x² -x², तो x² आ जाएगा। फिर हमारा 2x, ये 2x और यहाँ 2 से -1 तो प्लस 1/4 y इक्वल टू, तो विच इम्प्लाइज y इक्वल टू हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर/4।
तो देयर फोर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2020 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स कि ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 5 का बी, यूज दी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू कॉमा वाई स्क्वायर इक्वल टू वी टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें ट्रांसफॉर्म कर मीन्स कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू यूज कर यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये भी इक्वेशन हमारा क्लैरेट्स इक्वेशन के फॉर्म से ही बनेगा। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है और क्लैरेट्स इक्वेशन में हमारा जो फॉर्म रहता है वो पी के फॉर्म में रहता है, मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे रहता है उसके इक्वल टू हम पुट कर देते हैं, पुट पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे पी पुट कर देंगे तो देन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस एक्स इंटू स्मॉल पी इक्वल टू वाई इंटू स्मॉल पी का स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं एंड हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, गिवन एक्स स्क्वायर एंड गिवन हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी दिया हुआ है। तो हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 2x इक्वल टू डी यू वाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो डी एक्स इक्वल टू डी यू वाई 2x। ये हमारा, अब इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसकी डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू डी वी वाई डी वाई, देन डी वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई की वैल्यू हो जाएगी डी वी बाई 2y। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग थर्ड वाई सेकेंड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है डी वी बाई 2y। तो ये हो जाएगा डी वी बाई 2y और डी एक्स की वैल्यू डी यू बाई 2x। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा डी वी बाई डी यू इंटू एक्स, ये ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल p और डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी यू हम यहाँ पे लेट मान लेंगे कैपिटल P इक्वल टू डी वी बाई डी यू, देन यहाँ पे कैपिटल P इंटू एक्स इंटू वाई। ये हमारा वैल्यू आ गया P की। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू P इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का हमारा जो वैल्यू था वो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस एक्स इंटू पी इंटू एक्स वाई वाई इक्वल टू वाई इंटू पी स्क्वायर की जगह पे हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो एक वाई से वाई इस तरफ कैंसिल हो गया, इसकी एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई, यहाँ पे वाई होगा इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब ये y से ये y भी कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या बच जा रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू वी
v के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस पी इंटू यू इक्वल टू पी स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज v इक्वल टू पी इंटू यू प्लस पी स्क्वायर। अब ये हम देख रहे हैं कि p इंटू यू हमारा x को डिनोट कर रहा है और v y को डिनोट कर रहा है। तो हम ये जो हमारा फॉर्म आ गया वो क्लैरेट्स फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे p है वहाँ पे c पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज ऑफ क्लैरेट्स फॉर्म। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू c इंटू यू प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्म हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं देयर फोर इट्स जनरल सॉल्यूशन। हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज जब y v और c के u के रिस्पेक्ट में जो हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसे अगर इक्वेशन 4 मान लें कि सपोज हम इसमें c की वैल्यू भी निकाल लें, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, बट हम इसे सिंगुलर फॉर्म में मीन्स कि c की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c। तो c के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास विच इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, पुटिंग c इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इन 4 में पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा था, प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर था तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 2 और ये प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4, ये 4 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4 होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ माइनस 2 एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर 4, देयर फोर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ which is required singular solution। और ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये 2016 एंड 12 में ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व y इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस साइन इनवर्स p। तो ये हमारा कैलकुलेट इक्वेशन के फॉर्म में है ही, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ p की जगह पे साइन इनवर्स p है और ये p इंटू एक्स है। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन कैलकुलेट्स फॉर्म। देन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हैंस इट जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस साइन इनवर्स c। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इसमें हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इसे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c के फॉर्म में c के रिस्पेक्ट में हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और x भी हमारा कांस्टेंट होगा, तो 0 हो जाएगा इंटू c इंटू 1 प्लस
साइन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पे एक्स रहता है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 1/1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि सी की डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ की एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो विच इम्प्लाइज यहाँ पे x इक्वल टू -1/√1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। सी की यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो देयर फोर सी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी √x² माइनस 1/x। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था, y इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस साइन इनवर्स सी। अब इसके जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो √x² माइनस 1/x प्लस साइन इनवर्स c की जगह पे हो जाएगा √x² माइनस 1/x, y इक्वल टू, तो देयर फोर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट। तो ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन आ चुका है। तो विच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।